नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप स्टडी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसने कहा था कहानी के 1 से 7 तक के प्रश्न और उत्तर को सरल भाषा में समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 8 से लेकर 13 तक के उत्तर को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लहना के गांव में आए तुर्की मौलवी क्या कहता था? उत्तर: लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी औरत को बच्चे होने की ताबीज और बच्चे को दवाई देते थे। बरगद के नीचे बैठकर हुक्का पीते थे और कहते थे जर्मनी के लोग पंडित हैं, विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, हिंदुस्तान में गौ हत्या नहीं होती है, तथा मंडियों के बनियों को बोलते थे बैंक से पैसा निकाल लो, नहीं तो सरकार गिरेगी तो बैंक पैसा लेकर भाग जाएगी। लहना सिंह का दायित्व बोध और उनकी बुद्धि दोनों ही अस्पर्णीय है। इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर: लहना सिंह का दायित्व उनकी बुद्धि दोनों ही अस्पर्णीय है, क्योंकि लहना सिंह जब सूबेदारनी से बरसों बाद मिलते हैं तो सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि मेरे पति यानी सूबेदार हजारा सिंह तथा बेटे बोधा सिंह की रक्षा करना, क्योंकि लहरा सिंह के साथ साथ हजारा सिंह और बोधा सिंह भी युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे थे। अंत मरते दम तक लहना सिंह ने उनकी प्राणों की रक्षा की, जो दायित्व का बोध कराती है। लहना सिंह की बुद्धि भी अस्पर्णीय थी, क्योंकि जब जर्मन लप्टन साहब आए थे तो लहना सिंह को शक हुआ कि ये असली लप्टन साहब नहीं है, क्योंकि लप्टन साहब लहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए दिए थे, लेकिन लहना सिंह सिख थे और सिख सिगरेट नहीं पीता, जो असली लप्टन साहब जानते थे। लहना सिंह अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अपनी सूझबूझ से लप्टन साहब को झूठी उदाहरण देते हुए कहानी सुनाई और नकली लप्टन साहब कहानी में फंसते चले गए और हाँ में हाँ मिलाते चले गए, जिस कारण लहना सिंह ने जर्मन लप्टन साहब को मार दिया। प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य का रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उत्तर: उपर्युक्त पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। वे इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब लोगों की मृत्यु होने वाली होती है तो कुछ समय पहले उनकी पूरे यादें एकदम से याद आने लगती है। वह क्या किए क्या नहीं किए, जन्म से मृत्यु तक की सारी घटनाएं एक एक करके याद आने लगती है, और जो उन्हें याद आती है वह देखते हैं तो उन्हें सब साफ साफ दिखाई देता है। 11. मर्म स्पष्ट करें कर आपके हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। उत्तर: उपर्युक्त पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब लहना सिंह को एक गोली जांग में तथा एक गोली पसली में लगी थी और उनकी मृत्यु का आखिरी क्षण आ रहा था, लहना सिंह का सिर वजीरा सिंह के गोद में था। लहना सिंह पानी मांग रहे थे और वजीरा सिंह उसे पानी पिला रहे थे। तभी वह कीरत सिंह को याद करते हैं, जो वजीरा सिंह का भतीजा होता है। वे कहते हैं इस बार फिर आम खूब फलेगा, जो आंगन में लगाया था। चाचा भतीजा आंगन में बैठकर आराम से आम खाना, क्योंकि जिस महीने कीरत सिंह का जन्म हुआ था उसी समय आम का पेड़ आंगन में लगाया था। जितना बड़ा तेरा भतीजा होगा उतना बड़ा आम का पेड़ भी होगा। लहना सिंह ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि लहना सिंह को लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा और मैं तुम लोगों के साथ आंगन में बैठकर आम नहीं खा पाऊंगा, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। उत्तर: उपर्युक्त पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब लहना सिंह को एक गोली जांग में तथा एक गोली पसली में लगी थी और उनके मृत्यु का आखिरी क्षण आ रहा था, सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह के घाव पर पट्टी बांधवाना चाहते थे, लेकिन वह मना कर रहे थे और कहते थे कि तुम बोधा सिंह को लेकर जाओ और इलाज करवाओ, क्योंकि उसे बुखार है। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार नहीं जाते थे तो
फिर लहना सिंह सूबेदारनी की कसम दे देते हैं कि तुम चले जाओ तो वे चले जाते हैं और मेरे लिए वहां से गाड़ी भेज देना, और कहते हैं जब तुम चिट्ठी लिखोगे सूबेदार नहीं को तो कहना कि सूबेदारनी ने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया है। मैंने उसके पति और बेटे की रक्षा की और उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। कहानी का शीर्षक उसने कहा था कि क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? या आप इसके लिए कोई दूसरा से समझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। उत्तर कहानी का शीर्षक उसने कहा था कि सबसे सटीक शीर्षक है क्योंकि जब लहना सिंह को एक गोली जांघ में तथा एक गोली पसली में लगी थी और उनके मृत्यु का आखिरी क्षण आ रहा था, सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह के घाव पर पट्टी बांधवाना चाहते थे, लेकिन वह मना कर रहे थे और कहते थे कि तुम बोधा सिंह को लेकर जाओ और इलाज करवाओ क्योंकि उसे बुखार है। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार नहीं जाते थे। तो फिर लहना सिंह सूबेदारनी की कसम दे देते हैं कि तुम चले जाओ तो वे चले जाते हैं और मेरे लिए वहां से गाड़ी भेज देना, और कहते हैं जब तुम चिट्ठी लिखोगे सूबेदार नहीं को तो कहना कि सूबेदारनी ने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया है। मैंने उसके पति और बेटे की जब रक्षा की और उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि शीर्षक का नाम उसने कहा था एकदम सटीक है। कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? स्पष्ट करें। उत्तर कहानी उसने कहा था का केंद्रीय भाव यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि हमको कोई काम सौंपा जाए तो हमें उसे करना चाहिए, कितनी भी मुसीबत हो जाए उस काम को खत्म करके ही दम लेना चाहिए, जिस प्रकार लहना सिंह ने अपना कर्तव्य को पूरा करके दिखाया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बाय बाय दोस्तों।